हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी होते हैं। और 2 बोर्ड एग्ज़ाम हर किसी को देना पड़ता है, हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में 2 बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर देने पड़ते हैं आगे उसको कैरियर बनाने के लिए, स्ट्रीम चूज़ करने के लिए। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि इफ़ेक्टिवली आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ आपसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली चीज़ है, जल्दी शुरुआत करें पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बात है कि इसकी प्रिपरेशन आप लास्ट मिनट में के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। महीनों पहले से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी को मैराथन दौड़नी होती है, जो एथलीट को, तो वो लास्ट 1 महीने में तो प्रैक्टिस नहीं करता है, उसके लिए उसको कई महीनों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो 42 किलोमीटर्स की रेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। तो वैसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको शुरुआत से ही, जब आपका सेशन शुरू होता है तब से ही लगातार उसकी तैयारी करनी होती है, ताकि लास्ट मिनट तक आप सारे चैप्टर को कवर कर लें और आपके पास एक सफिशिएंट टाइम बचे हर चैप्टर के रिवीजन के लिए। दूसरी बात है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक आप स्टडी का एक रूटीन बनाएं अपने लिए। उसमें सारे स्टार्टिंग से ही, जैसे आपको पता होता है कि इतने टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उनका एक शेड्यूल बना लें। साथ ही जब आपको पता है कि एक-एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को टिक करते जाइए, तो आपको पता है आपने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और कितने आपके बाकी हैं। तो ये आपका लास्ट मिनट पे आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप किसी प्रेशर में भी नहीं आएंगे। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्रुप स्टडी, बट एक फोकस वे में। देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ या क्लास में पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बट ग्रुप स्टडी में आपको एक फोकस वे में स्टडी करनी होगी। ये नहीं कि अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाएं, आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। हर ग्रुप स्टडी का जो सेशन होता है उसमें आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आज के सेशन में हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, और उससे आपको सबसे अधिक फ़ायदा होता है। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। अगली चीज़ है, किसी भी टॉपिक को रटें बिल्कुल भी नहीं, उस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रटने से तो आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, मेरा सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन जब तक आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम होता है क्या है कि एग्ज़ाम में कई बार जैसे जिस तरह से आपने पढ़ा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। अगर आपने टॉपिक को समझा है तो आपके लिए उसका आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपने सिर्फ रटा है तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। तो समझें, रटें बिल्कुल भी मत। अगली चीज़ है पास्ट ईयर्स के पेपर्स की प्रैक्टिस करना। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम जब आप प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, तो कोशिश करिए कि जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, 3-4 साल पुराने, जो हर साल जो पेपर होते हैं उनको ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होता है, आपको एक पैटर्न पता चलता है और साथ ही पता चलता है कि कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर हर साल रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आपको पता चल जाता है कि किस फॉर्मेट में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। आई होप आज बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो टिप्स बच्चों को दी हैं, बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में, वो टिप्स काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगले एपिसोड में फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्टे फोकस, ऑल द बेस्ट।